अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि व्यूअर्स आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने निच को कैसे रिसर्च करना है। निच के साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो बेसिकली आता है कि हम लोगों ने कीवर्ड की रिसर्चिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम लोगों ने निच निकाली हुई है। अब निच के रेलिवेंट हम कीवर्ड्स निकालेंगे जिन कीवर्ड्स की बेस पे हम गूगल में इंडेक्स होंगे। गूगल में इंडेक्स होने के बाद हमारी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अब कीवर्ड निकालना और इसमें कुछ वेज होते हैं जिनको हम मेथड्स कहते हैं। मेथड्स में तीन मेथड यूज होते हैं। ठीक है जी। पहला मेथड जो होता है उसे हम ZSM कहते हैं। ZSM मेथड वो मेथड होता है जिनमें हमने लियंस देखनी होती हैं। ठीक है, लियंस ना आ रही हो, हमने अपने रेलिवेंट सेल पिच करने वाले कीवर्ड निकालने होते हैं। ठीक है, वो हमने कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड इसमें होता है हमारा मेथड जिसे हम कहते हैं कि आप लोगों ने KGR रेशो देखनी होती है। KGR कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड गोल्डन रेशो होती है। एक मेथड हमने वो लगाना होता है। ठीक है, थर्ड मेथड जो इसमें यूज होता है वो होता है साइलो स्ट्रक्चर का। साइलो स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा गला खराब है। साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? साइलो स्ट्रक्चर का बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप गूगल में जाके भी सर्च करेंगे तो आपको चंद लोग ही मिलेंगे जो कि साइलो स्ट्रक्चर के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको मेरे ख्याल में कम लोग मिलेंगे जो आपको साइलो स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली गाइड करेंगे। मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा पहला मेथड जो ZSM मेथड है, उसमें लियंस वगैरह देखनी है, उसमें हमने डबल लियन देखनी है, उसमें ई कॉमर्स लियन देखनी है, उसमें हमने पिच कीवर्ड निकालने हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर आपने KGR रेशो को कैसे कंट्रोल करना है, KGR कैसे निकालनी है। ठीक है, कीवर्ड्स की, फिर उनमें से कीवर्ड फिल्टर आउट होते हैं। हमने अब करना क्या है? बेसिकली बेसिकली ये होता है कि जो बिगनर्स और जो स्टूडेंट्स न्यू आने वाले एफिलिएशन मार्केट के अंदर होते हैं वो ये करते हैं कि वो एक मेथड यूज़ करने के बाद अपनी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं। अब एक मेथड यूज़ करने के बाद वेबसाइट डेवलप होने के बाद बहुत कम, बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप लोगों की सेल जनरेट होगी। वो क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि हम लोग एक मेथड से कीवर्ड निकालते हैं, निकाल के हम लोग उस पर कंटेंट लिख के अपनी वेबसाइट जनरेट कर देते हैं। अब पॉसिबल है कि आप लोगों ने 50 कीवर्ड निकाले हैं, उसमें से कोई एक कीवर्ड ऐसा निकला है जो कि आप KGR रेशो के साथ भी उसे मैच कर रहा है, ZSM के साथ भी मैच कर रहा है, उसके बाद वो साइलो स्ट्रक्चर के साथ भी मैच कर गया। अब तीनों के साथ जब वो कीवर्ड मैच करता है ना, तब उस पर सेल आ जाती है। अब लोग समझते हैं कि जी हम लोग कामयाब हो गए। नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये आप लोगों ने मेहनत की है। ठीक है, आप मेहनत करके पहली 2 3 4 सीढ़ियां चढ़ गए हो, लेकिन लास्ट वाली स्टेप जो है ना, लास्ट वाला स्टेप आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने स्टार्ट में वहां पे वो वाला जो काम करना था वो वाला आपने काम नहीं किया। अब वो काम क्या है? हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले अपनी ZSM सर्च की। ZSM कीवर्ड निकालने के बाद हमने क्या किया? हमने KGR रेशो चेक कर ली। KGR रेशो चेक करने के बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने साइलो स्ट्रक्चर बनाया। जब ये तीन मेथड हम अपने कीवर्ड निकालने के बाद अपनी वेबसाइट में अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करने के बाद जो इंडेक्सिंग आती है, फर्स्ट इंडेक्सिंग वो ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरा, जब जिन कीवर्ड्स में आप लोग ऊपर चले जाएंगे उनमें आपको बीट करना किसी दूसरे पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने उससे पहले काम किया होता है। गूगल ने आपकी सारी चीज़ें रीड आउट करने के बाद, आपका कंटेंट हर चीज़ देखने के बाद आप लोगों को इंडेक्स करवाया होता है। सो इसलिए वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, आपकी पोजीशन नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने ZSM कीवर्ड्स को कैसे निकालना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा व्यूअर, जैसा कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है जी, सिस्टम की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने फ़िलहाल अमेज़न खोली हुई है। एक मेरे पास गूगल कीवर्ड प्लानर मौजूद है। दूसरा, मैंने गूगल ओपन किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड की सर्चिंग करके आपको चीज़ें दिखानी है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास 3 टैब्स ओपन है। ठीक है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले जो काम करना है वो आपका काम ये है, आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने गूगल एक्सटेंशंस के नाम से गूगल एक्सटेंशन लिख के सर्च करना है, गूगल वेब स्टोर आ जाएगा। आपने गूगल वेब स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे
कीवर्ड सर्फर के नाम से एक टूल मौजूद है। आपने वो वाली एक्सटेंशन, ये जो फर्स्ट वाली है, ये आपने इसे इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये आप देख रहे हैं मेरे कर्सर पे, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। आपने ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है और इसे आपने यहाँ से जाके पिन कर लेना है। ठीक है जी। पिन करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हमने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमने नीचे सर्च करनी है कैटेगरी की, सब कैटेगरी में हम जा रहे थे। जैसे कि मैंने उस दिन सेलेक्ट किया था, मैंने कहा था कि जी मैं होम एंड किचन में चला जाऊँ। होम एंड किचन के अंदर मुझे ये कैटेगरी बेडिंग की नज़र आई थी, हम बेडिंग के अंदर जाते हैं। तो बेडिंग के अंदर मुझे यहाँ पे ये मैट्रेस नज़र आ रहा था, यहाँ पे मैट्रेस है, ये भी मैट्रेस हैं, पैड्स हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स हैं। तो मैंने कोशिश की थी मैं मैट्रेस को टारगेट कर लूँ। मैंने मैट्रेस को टारगेट किया, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले मैट्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है जी, गूगल पे आके मैंने मैट्रेस लिखा। अब कीवर्ड सर्फर टूल हमें क्या काम करके देता है, ये हमें काम करके देता है, ये हमें लोकल सर्च बताएगा, ये हमें सीपीसी रेट बताएगा। उसके बाद ये एक मार्क का बटन आ रहा है, जो कीवर्ड आपको पसंद आ जाता है, जो आप निकालते हैं और आपका कीवर्ड निकल आता है, आप इधर से इसे ऐड कर लेते हैं। जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे कलेक्शन में ऐड होता जाएगा। जितने कीवर्ड्स भी आप ऐड करेंगे वो आप एक क्लिक पे सारे डाउनलोड कर लेंगे सर्च वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अच्छा जी। अब बात ये है कि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमने जितने भी एफिलिएशन के लिए कीवर्ड निकालने हैं एफिलिएट मार्केट के लिए, उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि उन कीवर्ड्स को हमने लॉन्ग टेल टारगेट करना है, ना कि शॉर्ट टेल टारगेट करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये सिंगल वर्ड कीवर्ड है, इस पर हम काम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम ही चेक कर लें, यही आपको बता देगा। इसकी सीपीसी रेट चेक करें, यही आपको समझा रहा है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, इस पर हम काम नहीं करने वाले। एफिलिएशन में जो चीज़ें देखने वाली और समझने वाली ये हैं कि एफिलिएशन में 2 से 3 वर्ड ऐसे यूज़ होते हैं जिन वर्ड से ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, ना कि इन्फो दे रहा है। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड बेस्ट मैट्रेस लिखेंगे तो इसका मीन्स ये है कि ये हमें बेस्ट मैट्रेस के बारे में बताएगा, लाइक एज बेस्ट मैट्रेस फॉर बोन कैंसर पेशेंट्स के नाम से है, यानी कि ये बोन के कैंसर के लिए जो बेस्ट मैट्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इससे हमें साफ वाज़ेह आ रहा है कि ये बंदा मैट्रेस को सेल कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम जी कर देते हैं यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं हम टॉप का, टॉप मैट्रेस फॉर बोन कैंसर पेशेंट। ये भी जो टॉपिक टॉप से बेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो या टॉपिक के एंड पे रिव्यूज़ का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, उसे हम कहते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए टारगेटेड चीज़ें होती हैं। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो हम यूज़ करेंगे जिससे हम आने वाले कस्टमर को कैप्चर कर सकेंगे। क्योंकि जो भी क्लाइंट आपका टॉप बेस्ट रिव्यूज़ लिख के, ये चीज़ें लिख के कोई कीवर्ड सर्च करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आप चीज़ बाय करने के लिए आया गूगल पे, ना कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मैं आपसे सिर्फ यही फेवर चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि किन किन लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ, किन को नहीं पसंद आ रहा हूँ। अगर किसी को इशू है, मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे भी जाके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अब मैंने मैट्रेस के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं 10 का। मैंने कहा जी आपको चीज़ें बतानी है, समझानी है। अब मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड जब हम सर्च करेंगे, गूगल पे जाके चीज़ें देखेंगे, तो उसमें हमने 2 लियंस मैंने आपको समझाई थी। पहली लियन थी डबल लियन, सेकंड लियन थी ई कॉमर्स लियन। अब डबल लियन क्या होती है? डबल लियन बेसिकली होती है, जैसे कि ये आप एक डोमेन का नाम देख रहे हैं, multiform.com.pk लिखा हुआ है, इसी तरह की सेम डोमेन, यही सेम डोमेन की कोई दूसरी पोस्ट या यही पोस्ट इसी गूगल के पहले 10 नंबरों में, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए सेकंड नंबर पे, 2 दफ़ा सेम वेबसाइट का यूआरएल टारगेट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम डबल लियन कंसिडर करेंगे। जहाँ पे डबल लियन आ जाएगी वो हम कीवर्ड छोड़ देंगे। ठीक है जी। दूसरी लियन थी हमारी ई कॉमर्स लियन। ई कॉमर्स लियन मीन कि जिस कीवर्ड के
10 पहले रिजल्टों के अंदर कोई भी स्टोर आए, लाइक एज अमेजोन, वॉलमार्ट, जैसे ये देखें अभी पाकिस्तान का हमने स्टोर आ गया सामने ही हमारे पास multiform.com.pk, ये पाकिस्तानी स्टोर है। हम इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे। ये अकेला बेसिकली मैट्रेस का रिजल्ट था, तो मैट्रेस को तो हम टारगेट करने वाले भी नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं यही कीवर्ड जो मैंने लिखा टॉप मैट्रेस फॉर बोन कैंसर पेशेंट, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक हमें कोई ऐसा स्टोर नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो हमारी लियन से रेलिवेंट है। ये देखें, ये अभी मेरे सामने एक चीज़ आ गई सामने, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये दो पोस्ट इंडेक्स हुई हैं, ठीक है जी। पहली किसकी है, healthline.com की, दूसरी किसकी है, healthline.com की। इसलिए ये वाला कीवर्ड इसमें हमने डबल ई नज़र आ रही है हमें, ठीक है जी। हम इस पे नहीं जाने वाले। मैंने बेसिकली कीवर्ड हमने कैप्चर किया था बेस्ट मैट्रेस फॉर बोन कैंसर। अब बेस्ट मैट्रेस फॉर बोन कैंसर के अंदर जाकर देखते हैं, हमें ये दो लियंस नज़र आती हैं, ये देखें, ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। हमने वर्ड चेंज किया लेकिन लियंस दोनों नज़र आ रही हैं, इसलिए ये कीवर्ड हमारे लिए खत्म है, हम इस पे काम नहीं करने वाले। अब मैंने जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें हमारा जी, मैं कहता हूँ हमारा ये वाला कीवर्ड, बल्कि आप ये वाला कीवर्ड ले लें। हमने इस कीवर्ड को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ये वाला हमने कीवर्ड निकाला बेस्ट मैट्रेस फॉर समवन विद फाइब्रोमेलिजिया। ये एक फाइब्रोमेलिजिया एक बीमारी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम मैट्रेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस डिजीज में मुब्तला है वो बंदा ये वाला मैट्रेस यूज करे, उसके लिए ये ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं कि पहली जो 10 वेबसाइट हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, क्योंकि हम पहली 10 वेबसाइट को गूगल पे जो रिजल्ट आ रहे हैं हमने उन्हें कैप्चर करना है। हमने उनसे देखना है कि हम इस कीवर्ड पे अगर काम करें तो हम पहली 10 वेबसाइटों के अंदर आ सकते हैं या नहीं। देखना कैसे है, पहली वेबसाइट ओपन होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे ही हमने ना 10 की 10 वेबसाइट को ना न्यू टैब्स के अंदर ओपन कर लेना। अब ये 10 के 10 यूआरएल हमने ओपन कर लिए ऊपर टैब्स के अंदर, ठीक है जी। हमने अब क्या करना है, हमने जाना है पहली वेबसाइट के ऊपर। हम इस वेबसाइट में बेसिकली तलाश क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस वेबसाइट में इस बंदे ने आया कि अपनी प्रोडक्ट दे रहा है या कि एफिलिएशन कर रहा है, क्योंकि हम एफिलिएशन का कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं ना। तो एफिलिएशन का कीवर्ड टारगेट करने का मतलब है कि ये जो वेबसाइट होगी ये भी एफिलिएशन ही कर रही होगी, और ये मुझे साफ नज़र आ रहा है ये एफिलिएशन कर रही है। वो क्यों, ये देखें, इस बंदे ने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे इस बंदे ने प्रोडक्ट्स को टारगेट किया हुआ, और किया कहाँ से हुआ, दूसरे स्टोर से, ठीक है जी। अब ये मेडिकल न्यूज़ टुडे नाम से एक वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे ये वाले मैट्रेस पड़े होंगे। ये कहेगा जी वहाँ से जी मैट्रेस बाय करना है तो कर लें। इसका मतलब ये है कि ये हमारी विनिंग साइट है, ठीक है जी। ये इसका यूआरएल ओपन नहीं हो रहा। ये बेसिकली इसने शेयर एंड सेल की जो थी ना, प्रमोशन लगाई हुई है, एफिलिएशन की हुई है इसने, मीन टू से कि ये हमारी विनिंग है, विनिंग वेबसाइट है। इसे हमने ख़त्म कर दिया, पहली विनिंग साइट होगी। दूसरी साइट को हम इसी तरह जाके चेक करेंगे इसमें एफिलिएशन है या नहीं है। ये देखें, इसने एवोकाडो कोई स्टोर है उसको कैप्चर किया हुआ है, इसका मतलब एफिलिएशन है, सेकंड विनिंग होगी। थर्ड आ गई है, हम थर्ड को भी इसी तरह टेस्ट करेंगे। हमने इसी तरह 10 की 10 वेबसाइट को चेक करना है। इस बंदे ने भी टारगेट किया हुआ है, ये भी एफिलिएशन साइट है, थर्ड हो गई। ये फोर्थ वाली भी एफिलिएशन साइट है, ये तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये एफिलिएशन साइट है, 4 हो गई। ये 5 वाली भी एफिलिएशन साइट है जी, 5 हो गई हैं। इसी तरह हम चले जाते हैं छठी साइट के ऊपर। ये देखें, छठी साइट भी एफिलिएशन साइट ही है। ये देखें, ड्रीम क्लाउड पे लेके जा रही है, इसका मतलब है ये अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ड्रीम क्लाउड की प्रोडक्ट बेच रहा है। ये भी हमारी विनिंग साइट होगी। इसी तरह हमारी ये भी हमारी विनिंग साइट है। ये देखें, ये मैट्रेस एडवाइज़र वेबसाइट है, लेकिन हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कन्वर्ट करता है दूसरे स्टोर की तरफ। इसका मतलब है ये भी हमारी विनिंग साइट है, ठीक है जी। इसी तरह हमारी ये सेकंड लास्ट, ये भी हमारी हमारी विनिंग साइट है, ये भी किसी और पे ले जाएगी, ये भी एफिलिएशन साइट है। इसी तरह हमने 10 की 10 चेक कर लेनी। 10 की 10 चेक करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कीवर्ड हमारा टारगेट करने वाला है या नहीं। अब ये वाला कीवर्ड जो कि मैंने इसे हमने टारगेट किया था, इसका कंपटीशन भी होगा, ये हमारे लिए 10%, यानी कि पहले 10 के 10 रिजल्ट ओके थे, इस पे हम काम कर सकते हैं। ये हमारा पहला कीवर्ड निकला है। इसी तरह आपने अकेले अकेले कीवर्ड को निकाल के सर्च करना है। अब
एक कीवर्ड हमारे पास आ गया, अब हम इस कीवर्ड से कैसे आइडिया लें। कीवर्ड सरफर करवाने का मकसद ही ये था कि आप लोग एक कीवर्ड में से मैक्सिमम कीवर्ड निकाल सकें। अब मैंने आपको लॉन्ग टेल का आइडिया क्यों दिया था, लॉन्ग टेल का आइडिया बेसिकली ये होता है कि लॉन्ग टेल के अंदर आप 3 से 4 5 6 7 10 तक भी कीवर्ड एक ही कीवर्ड के अंदर टारगेट करके काम कर लेते हैं। वो कैसे, ये देखें साइड बार में देखें, यहाँ पे हमें रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें बेस्ट मैटर्स फॉर फाइब्रोमेलेजिया के नाम से आ रहा है, इसी को टारगेट कर रहा है। बेस्ट मैटर्स फाइब्रोमेलेजिया, ये भी इसी को टारगेट कर रहा है। बेस्ट मैटर्स फॉर, ये भी इसी को टारगेट कर रहा है। बेस्ट मैटर्स फॉर फाइब्रोमेलेजिया एंड आर्थराइट्स, ये भी इसी को ही टारगेट कर रहा है। इसके अंदर उसने आर्थराइट्स का भी लिख दिया, यानी कि मैं अगर बेस्ट मैटर्स फॉर फाइब्रोमेलेजिया एंड आर्थराइट्स को टारगेट करूं तो इसमें दोनों कीवर्ड टारगेट हो जाएंगे। मैटर्स फॉर फाइब्रोमेलेजिया, बेस्ट बेड फॉर फाइब्रोमेलेजिया, यानी कि ये जो आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे हमने एक कीवर्ड के अंदर टारगेट करने हैं। टारगेट कैसे करने हैं, वो जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखेंगे तो इसी के कीवर्ड के अंदर से चीज़ें निकल के आएंगी, यानी कि ये वाले अगर हम वर्ड मिस कर दें तो बेस्ट मैटर्स फाइब्रोमेलेजी आ जाएगा, अगर हम ये वाले वर्ड मिस कर दें तो बेस्ट मैटर्स फॉर फाइब्रोमेलेजी आएगा। गूगल बेसिकली ना उसी कीवर्ड को बार बार क्रॉल करेगा, उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड होंगे उसके अंदर हमें इंडेक्स करवाएगा। जब गूगल हमें इतने कीवर्ड्स के अंदर एक ही टॉपिक पे इंडेक्स करवाएगा तो हम पोजीशन फर्स्ट पे आने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक पोस्ट बनाई है, उसका हम कंटेंट भी उसी तरह लिखेंगे ताकि हम चीज़ों को टारगेट करें। वो कंटेंट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम फिलहाल कीवर्ड पे टारगेट हैं। कीवर्ड की आप लोगों को समझ आ गई है। इसी तरह हम लाइक एज इस वाले कीवर्ड को उठा लेते हैं, इसको हम जाके सर्च करते हैं, सर्च करके एंटर करते हैं जी, बेस्ट फाउंटेन मैटर्स फॉर हैवी पर्सन, ये हमने कीवर्ड निकाला है। ये मैं बैठा बैठा है बस 5-7 मिनट में मैंने कीवर्ड निकाले। मैंने कहा मैंने व्यूअर्स को दिखाने हैं, उन्हें चीज़ों को समझ भी तो आनी चाहिए ना। ये देखें इसके 30 सर्च वॉल्यूम है, इसका सीपीसी रेट देखें कितना अच्छा है। अगर इस पर गूगल एडसेंस अप्रूव है तो इसका रेट अच्छा मिलने वाला है, एक क्लिक पे अच्छा रेट मिलने वाला है। ठीक है, वो गूगल एडसेंस की तरफ हम अभी नहीं जाएंगे, वो मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बताया कि गूगल एडसेंस भी है, उसकी तरफ हम अभी नहीं जाएंगे। हम बेसिकली अपनी सेल को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब इसकी हम 10 की 10 वेबसाइट को चेक करेंगे, ये भी हमें मैंने ऑलरेडी चेक कर ली हुई है। ठीक है जी, ये 10 की 10 जो वेबसाइट्स हैं ये हमें विनर साइट्स हैं। ठीक है, अब विनर साइट्स का तो आपको पता चल गया। बाज हमारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू है, बिगिनर्स हैं, अब उन्हें ये भी मसला होगा कि वो जब कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसके अंदर यूट्यूब की वीडियो आ जाएंगी। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, 2 लिंक्स जो मैंने बता दी हैं उन वाले कीवर्ड्स को छोड़ देना है जिसके अंदर रेडिट, पिंटरेस्ट, कोई फेसबुक की पोस्ट, कोई यूट्यूब की वीडियो, कोई ऐसी चीज़ें निकल आए कीवर्ड्स के अंदर पहले 10 नंबरों के अंदर, तो मीन टू से कि वो कीवर्ड आपके लिए वेरी इजी है। अगर आप उस पर काम कर लेंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी पोस्ट गूगल के पहले पेज पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। वो बहुत अच्छा कीवर्ड होता है, लेकिन वो चीज़ें निकालने से नजर आती हैं कुछ, जब आप मेहनत करेंगे आपको वो कीवर्ड भी मिलेंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला कीवर्ड डाला है, अब कीवर्ड देखें इसके अंदर कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें ऐसे ही मिलनी है। अब एक वैसे हमें गूगल ने एक फ्री टूल दिया हुआ है गूगल कीवर्ड प्लानर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये वाले कीवर्ड को कॉपी किया है, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे चला जाता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाके क्लिक करूंगा, इसमें मैं पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। ये अब मुझे इस कीवर्ड का रिजल्ट बताएगा। ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि जी इसका जी कंपटीशन जो है वो लो है, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम इसकी 10 से 100 है। अब मैंने तो ये वाला कीवर्ड टारगेट किया है, अब इसने मुझे नीचे सजेस्ट कर दिया कि ये 2 कीवर्ड भी इसी के ही हैं जो कि सर्च हो रहे हैं, चाहे कम ही हो रहे हैं, नो इशू। अब देखें ये कीवर्ड और ये कीवर्ड, ये दोनों के दोनों कीवर्ड इस कीवर्ड में टारगेटेड है। जब हम इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएंगे। इस पे कंटेंट लिखा होगा, जब गूगल में कोई बंदा आगे ये चीज़ सर्च करेगा तो आपकी ये वाली पोस्ट ऊपर आएगी, जब ये चीज़ सर्च करेगा तब भी आपकी यही वाली पोस्ट ऊपर आने वाली है। अब मसला कहाँ पे आना है, मसला आना है जब हमने कंटेंट लिखना है, कंटेंट की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ताकि गूगल देखे, उसे क्रॉल करे, उसे पता हो कि इस बंदे ने बड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली ऊपर लेके आने वाला है। वो हमने कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है और मुझे लाइक करना है ताकि मुझे आपका इंटरेस्ट पता चले, ताकि मैं आपको ना चीज़ें और बताऊं। अभी ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी मैं बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट किया है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा परेशान ना हो। वो ये ना कि पता नहीं कितना बड़ा मसला है ये एफिलिएशन मार्केट। एफिलिएशन मार्केट बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ
ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला काम, ज़ीरो से स्टार्ट करके आप हीरो बन जाते हो। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर का आपको समझ आ गया। आप कोई भी कीवर्ड, अब कोई और कीवर्ड उठा लें, ठीक है, मैं अब ये वाला कीवर्ड उठा लेता हूँ, मैं जाके यहाँ पे इसी कीवर्ड को दोबारा किसी दूसरे कीवर्ड की सर्चिंग कर रहा हूँ। तो ये फ्री वाला टूल है, ठीक है। पेड वाले टूल मौजूद हैं, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारी कोशिश होगी कि हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एफिलिएशन मार्केट स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसका मेथड यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये वाला मैंने लिखा है कीवर्ड, इसका वो बता रहा है लो कंपटीशन है, इसके रेलिवेंट उसने ये वाला कीवर्ड भी निकाल दिया, मुझे ये वाले कीवर्ड भी निकाल दिए हैं, मैट्रेस फॉर हॉट स्लीपर्स भी निकाल दिया, ये नीचे उसने लंबी लाइन निकाल दी है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी लाइन होगी, ये देखें, ये 72 पेजेस हैं। अब 72 पेजेस में भी अगर आप कीवर्ड फाइंड ना करें तो फिर काम गलत होने वाला है, क्योंकि ये देखें ना, हमें सारा आइडिया तो ये दे रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने यही करना है, बस यहाँ से कीवर्ड उठाना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद हमने पहली 10 वेबसाइटों को चेक करना है, जो हमारा मेन काम है। अगर हम इस काम में लगर्जी करेंगे ना, ये वाला काम हम मिस कर देंगे, तो फिर हमारी इंडेक्सिंग नहीं होने वाली। फिर कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि भाई मेरी सेल नहीं आ रही, मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसे हल करें। इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। जो बंदा गूगल में जाके कीवर्ड डाल के उसकी पहली 10 वेबसाइटें चेक कर ले और उसमें कोई मसला ना आए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो बंदा इंडेक्स भी करेगा, उसकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी और उसे समझ भी आएगी कि चीज़ें कैसी बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने ये कर लेना है ना, ये करने के बाद हमने जब कीवर्ड निकाल लेना है, तो हमारा अगला स्टेप बेसिकली है, इन कीवर्ड्स को निकालने के बाद हमने इनका एक कंपैरिजन बनाना है। यानी कि 3 कीवर्ड्स का कंपैरिजन बना के हम 2 कीवर्ड उसमें से टारगेट करके निकालेंगे, फिर 1 निकालेंगे। मैंने अभी बेसिकली आपको बताना है KGR क्या है। ठीक है जी, KGR कीवर्ड गोल्डन रेशो क्या है। जब हमने कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, हमारे पास कोई 100-150 कीवर्ड निकल आना है, उसके बाद हमने अकेले अकेले कीवर्ड की कीवर्ड गोल्डन रेशियो चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बताना है। अभी कीवर्ड के स्टार्ट में ऑल इन टाइटल का लफ्ज़ यूज हो के उसके बाद हमने चीज़ें देखनी है। ये चीज़ें आगे आगे करने वाली हैं, ठीक है ना। ये देखें 8 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे करने वाली हैं, ये हम अभी समझेंगे, ये अभी नहीं बतानी, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मिक्सचर बनेगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कीवर्ड टारगेट करके अपने निकालने, ठीक है, अपनी निच के रेलिवेंट कीवर्ड निकालें। आपने ये नहीं देखना कि इसका सर्च वॉल्यूम बड़ा कम है, इसका सर्च वॉल्यूम देखें 20 है ना, 50, 20, 170। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि 500 या इससे कम सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स निकालिएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो भी 500 या उससे कम सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं, बिल्कुल न्यू डिस्कवर्ड कीवर्ड होते हैं, उनका कंपटीशन भी लो होता है और उनके ऊपर सेल भी जल्दी आ जाती है। और आप जब इतने लो लेवल वाले, लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड निकालेंगे, उनका कंपटीशन भी लो होगा। और अब जब देखेंगे, आप कीवर्ड पहली 10 वेबसाइटों को चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वाकई आप जब काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली गूगल में इंडेक्स होकर फर्स्ट पेजेस पे आ गए और पहले दूसरे नंबरों पे आगे अपनी सेल स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये होगा, ये मेरी आपके साथ गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरा वादा भी है। जिस बंदे को मसला आएगा मैं उसका इंशाल्लाह हल भी करूँगा। लेकिन आपने, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको जो चीज़ें समझानी है, आपने उन चीज़ों को उसी तरह करना है। आपने किसी दूसरी वीडियो को देखते हुए या दूसरी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने तो फिर मेरी चीज़ों पे ही काम करना है। तो अगर आप पहले से ही प्रोफेशनल हैं तो फिर प्रोफेशनल बंदे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। एक दफ़ा आपने सारी चीज़ें साइड पे रख देनी है। साइड पे रखने के बाद आपने जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे काम करना है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी सेल स्टार्ट होगी और आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को कंप्लीट सुनने का। अल्लाह हाफिज़।